दोस्तों नमस्कार। सभी साथियों का सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 लेटर होते हैं, जिनमें से जो 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी जो 5 होते हैं वॉवेल्स, ये हिंदी में इनको स्वर कहते हैं, और 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट, इनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये यानी टोटल लेटर जो है 26 हैं, 26 अक्षर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यानी अल्फ़ाबेट में, और जिसमें 5 जो है वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल पढ़ेंगे। जो आर्टिकल क्या है, ए, एंड और द। ए, एंड और द का यूज कहाँ पे होता है, ए का यूज कहाँ होता है, एंड का यूज कहाँ होता है, और द का यूज कहाँ होता है, इस फैक्ट्स को हम समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर टॉय लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है, वॉच लिखा हुआ है और स्टूडेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिटी लिखा है, यूनिफॉर्म लिखा है, यूनिक लिखा हुआ है, अम्ब्रेला लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर हम जो है ए का यूज करते हैं और कहाँ पर एंड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो ए का यूज है, ए का यूज कहाँ पर होता है, जब किसी वर्ड शब्द की शुरुआत, यानी क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रारंभ या शब्द की शुरुआत, वर्ड की शुरुआत जो है किसी वॉवेल्स से होती है, किसी अक्षर, यानी जब कोई शब्द का पहला अक्षर, जब किसी शब्द का जो पहला अक्षर है वो जो है वॉवेल्स होता है, यानी वॉवेल होता है, तो उसके पहले हम एक की अंग्रेजी, यानी किसकी अंग्रेजी, ये एक के लिए जो है हम एन का यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और जब किसी शब्द की शुरुआत, जब किसी वर्ड, यानी जब कोई शब्द जो है शब्द का पहला अक्षर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो उससे पहले जो है हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टॉय लिखा हुआ है। तो टॉय में क्या होता है, इसका जो उच्चारण, इसकी जो साउंड है, यहाँ पर हमें साउंड देखना है। क्या देखना है, यहाँ पर हमें साउंड देखना है कि जो वर्ड है, वर्ड की साउंड क्या है, वर्ड का साउंड क्या है, मतलब आवाज क्या निकल रही है, यानी कॉन्सोनेंट से निकल रही है या वॉवेल्स की निकल रही है, तो ये हमें देखना है। ये इसी पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके सामने जो वर्ड लिखे हुए हैं, इनके पहले क्या लिखा जाएगा यही तो जानना है। इनके पहले क्या लिखा जाएगा यही तो जानना है। यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, वो इसी से पूछे जाते हैं, कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। यही हमें जानना है, यही फैक्ट हमें समझना है कि क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो जो टॉय है, टॉय की साउंड क्या है, टॉ निकल रहा है ना, टॉ निकल रहा। तो यहाँ पर देखिए जो टॉ निकल रहा है, ये साउंड इसकी क्या निकल रहा, कॉन्सोनेंट निकल रहा, तो इसके पहले क्या लगेगा, आ टॉय। ठीक है, यहाँ पर बॉय निकल रहा है, इसका साउंड क्या है, बॉय, यानी बा की आवाज आ रही है, इसके पहले क्या लगेगा, ए लगा गया। और वाच में साउंड, पहला लेटर का साउंड क्या है, वाह, तो यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट में साउंड देखिएगा, साउंड क्या निकल रहा, स्टूडेंट, सा की आवाज निकल रही है, तो क्या होगा, ए का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है, ठीक है। अब जो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, वर्ड का फर्स्ट लेटर है क्या, यू, क्या है, यू। अब इसको देख करके तो हम ये गेस करेंगे क्या कि यार ये तो जो है यू है, ये वर्ड जो है ये यू है, और यू क्या है,
वॉवेल है, यू क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यूनिटी है, यूनिटी का जो फर्स्ट लेटर है क्या है, यू है, वॉवेल है, तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, यू है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, ठीक। लेकिन नहीं, ये नहीं लगेगा, यही तो देखना है, ये नहीं लगेगा, लगेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर हमें साउंड देखना है, क्या देखना है, साउंड देखना है, यानी इसकी जो आवाज है, ये जो वर्ड दिया गया है, इसकी जो आवाज है ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, ये देखना है, यानी स्वर है कि व्यंजन है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, या आ रहा है, या आ रहा है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पर यूनिटी है, क्या है, यूनिटी, यूनिटी का लेटर क्या आ रहा है, यू आ रहा, क्या आ रहा, यू आ रहा, तो यहाँ ए लगेगा, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं लोग, वो यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कि ये देखा, तुरंत देखा यूनिवर्सिटी लिखा, अरे यूनिवर्सिटी यानी फर्स्ट लेटर इसका क्या है, यू है, तो यहाँ पर तुरंत उन्होंने क्या किया, एन लगा दिया, बस यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं पूरा, तो आज के बाद ये कभी गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें साउंड देखना है, आवाज को देखना है कि जो दिया गया लेटर है, दिया गया वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसकी आवाज किससे निकल रही है, कॉन्सोनेंट से निकल रही है, वॉवेल से निकल रही है, यही देखना है। यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को अगर हम लिखेंगे यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म का फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ तो यू है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, यू आ रहा है, यू, यूनिफॉर्म, है ना, तो ये क्या है, ये तो यूनिफॉर्म का जो ये उच्चारण है, साउंड है, ये तो या से निकल रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए लगेगा। उसके बाद में यूनिक, क्या है, यूनिक, यूनिक का जो फर्स्ट लेटर है क्या है, या क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए क्या देखना है, अम्ब्रेला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अम्ब्रेला, वर्ड है अम्ब्रेला। अब इसकी साउंड देखिए, साउंड देखिए क्या निकल रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को अगर हम लिखते हैं ऐसे, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है क्या है, आ रहा है, क्या आ रहा, आ रहा, यहाँ पर तो यू दिया गया है, ठीक है, और यू कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है, इसकी जो आवाज है वो क्या है, अम्ब्रेला, यानी आ निकल रहा, तो यहाँ पर एन लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ए और एन का यूज कहाँ पर होता है, यानी ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ, किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, लेकिन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए, क्या, साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए, तो उसके पहले ए लगता है। लेकिन अगर जो है जो यानी जिस वर्ड की जो वर्ड का फर्स्ट लेटर मान लीजिए वॉवेल हो और उसकी जो साउंड है वो भी वॉवेल हो, तो वहां पर जो है एन का यूज होता है, किसका होता है, एन का यूज होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस केवल आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखेंगे और आज के बाद जो है ए एन और द को भूलना भूल जाएंगे, यानी आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए उसके बाद में देखते हैं क्या दा का यूज कहाँ होता है, किसका, दा का यूज कहाँ होता है, दा का यूज देखेंगे। देखिए दा जो आर्टिकल है इसका यूज कहाँ पर होता है ये हमें समझना है। चलिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि दा का यूज कहाँ नहीं होता है ना, जो दा आर्टिकल है, ठीक है, इसका यूज कहाँ नहीं होता है ना, दा का यूज कहाँ
नहीं होता है, पहले ये हम जान लेते हैं। ठीक, कहाँ नहीं होता है? कंट्री के साथ, यानी कोई भी कंट्री है उसके साथ जो है दा का यूज नहीं होता है। जैसे आप देखिए इंडिया लिखा है ना, क्या लिखा? इंडिया। क्या कभी आपने द इंडिया लिखा हुआ देखा है? नहीं लिखा होता है। ठीक, तो कंट्री के साथ द नहीं लगता है ना? कोई भी कंट्री हो, कंट्री के साथ द का यूज नहीं होगा। उसके बाद सिटी के साथ, किसी भी सिटी के साथ द का यूज नहीं होता है। द का यूज सिटी के साथ नहीं लगता है, किसी भी सिटी के साथ द का यूज नहीं किया जाएगा। अब जो है द का यूज होगा कहाँ पर? द का यूज कहाँ पर होता है? तो जैसे कोई रिवर्स है, क्या है? रिवर्स है ना? रिवर्स यानी नदियाँ, नदियाँ हैं, ठीक है। तो इनके पहले अगर कोई भी नदी है, नदी का कोई भी नाम है, तो उसके पहले दा का यूज होता है। जैसे गंगा लिखा है ना, क्या लिखा? गंगा, तो इसके पहले दा गंगा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? दा गंगा लिखा जाता है ना? कोई भी नदी है, नर्मदा है, कोई भी है ना, नर्मदा, तो नदी के पहले दा का यूज होता है। क्या? दा का यूज होता है, यानी नदियों के पहले नदियों के पहले दा का यूज होता है। और कहाँ पर दा का यूज होता है? जो होली बुक्स है, क्या है? होली बुक्स, ठीक है, होली बुक्स है, यानी होली बुक्स का मतलब जो पवित्र ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे महाभारत है ना? तो इसके पहले दा का यूज होता है। दा महाभारत। रामायण है, क्या है? रामायण है, तो इसके पहले दा का यूज होता है। कोई भी जो है गीता है ना, गीता है, तो गीता के पहले दा गीता लिखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी होली बुक्स है, कोई पवित्र ग्रंथ है, उसके पहले दा का यूज किया जाता है। और कहाँ पर दा का यूज होता है? जैसे कोई न्यूज़पेपर के साथ, किसके साथ? न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर के साथ जो है दा का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, मान लीजिए जैसे लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना? यानी कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, उसके पहले दा का यूज किया जाता है, ठीक है। दा का यूज किया जाता है। और दा का यूज कहाँ होता है? क्लास के साथ, यानी कोई भी वर्ग है, ठीक है, कोई भी वर्ग है, यानी कोई भी जानवर है, प्राणी है, यानी क्लास, कोई भी समूह है, उसके पहले दा का यूज किया जाता है। जैसे एलिफेंट ले लीजिए, क्या? एलिफेंट, तो इसके पहले क्या होता है? दा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए, एन और दा, ये जो आर्टिकल है, इनका यूज कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से पूरा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। यही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम जो है थोड़ा सा और समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जो है समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि ही इज, आगे डैश, और उसके बाद में लिखा है अननोन पर्सन, ठीक है। क्या लिखा? ही इज अननोन पर्सन। अब देखिए यहां पर क्या है, ये बीच में डैश है, यहां पर आगे मान लीजिए ब्रैकेट में दे दिया गया ए एंड, दोनों में से क्या करना है? दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, चूज करना है और यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्ड हमें देखना, क्या? अननोन, अननोन देखना है, अननोन, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है अननोन का, ये क्या दिख रहा है? यू, क्या दिख रहा है? यू, ठीक है। लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है, क्या आ रहा? अननोन साउंड आ रहा है ना, अननोन। तो साउंड आ की आवाज आ रही, तो यहाँ पर एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। उसके बाद में जैसे लिखा है सी इज, आगे डैश करके लिखा है
एजुकेटेड लेडी, ठीक है, शी इज एजुकेटेड लेडी। अब यहाँ पर जो है ए एंड दोनों में से क्या यूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वर्ड दिया गया एजुकेटेड, एजुकेटेड का जो फर्स्ट लेटर है इसका साउंड क्या आ रहा है, एजुकेटेड, एजुकेटेड आ रहा है ना, तो एक ही आवाज निकल रही, यहाँ क्या लगाएंगे, एंड, क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, दिस इज डैश, उसके बाद में माई यूनिफॉर्म, या माई ना लगाओ, चलिए दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म। यहां पर देखिए दिस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, ए और एन दोनों में से क्या यूज करेंगे, क्या सेलेक्ट करना है, यूनिफॉर्म। अभी हमने बताया यूनिफॉर्म का जो फर्स्ट लेटर है यू आ रहा, लेकिन जो इसकी साउंड है, इसका उच्चारण है यू से आ रहा है ना, यू से, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए का यूज किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर। अब देखिए यहां पर क्या है, माई फादर इज MBBS डॉक्टर। यहां पर जो MBBS ये वर्ड दिया गया ना, देखिए एम जो वर्ड दिया गया है, एम तो कॉन्सोनेंट है ना, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है एम, क्या आ रही है, एम, ये होगा ना, तो यहाँ पर ए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एन और ए एन और दा का यूज कहाँ पर होता है, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं पूरा और अच्छी तरह से आप अगर समझ लेते हैं तो जिंदगी में भी कभी जो है ए एन और दा जो आर्टिकल है कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही अनेक प्रकार की जो रोचक जानकारियां हैं, रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं, इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, यानी घंटी वाला बटन को जरूर दबाएं।